बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चंबा। और मैं तो एक ही बात कह सकता पूरे हिमाचल में जो मैंने नहीं कहा, आई लव यू चंबा। गजब गजब। इस समय चंबा में लगभग मेरे इस चौगान के मैदान में, और मैं बताऊं इस चौगान मैदान जहां पे मैं आज ये शो कर रहा हूं भैया जी कहिन, ये वो मैदान जहां पे ब्रिटिशर्स या इंग्लैंड के लोग मैच खेलने के लिए आया करते थे। और ये बात तब की जब हमें आजादी से बहुत पहले की बात है। ये वो चौगान मैदान, ऐतिहासिक मैदान, 1000 साल का इतिहास, चंबा के राजाओं का, चंबा के राजवंश का, यहां की परंपराओं का, संस्कृति का। मैं सबको प्रणाम करता हूं, यहां की धरती को प्रणाम करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक मैच, शुक्रिया। मैं थोड़ा थक गया हूं, लगातार एक शहर रोज बदल देता हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा जो आप हैं आप वैसे ही नजर आएंगे मुझे। आप जो हैं, जिस बात के लिए जाना जाता है भैया, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बात है, कुछ छूट गया नहीं, ठीक। कोई जिस बात के लिए आप जाने जाते हैं, जिस बात के लिए पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं, आप आज वैसे ही मुझे नजर आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबसे बात करूं और यकीन मानिए। हाँ भैया जी बोलो, सब ठीक है ना? चुनाव तो नहीं लड़ रहे? ठीक है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं बताऊं, आज आप थोड़ा सा मुझे 1 घंटा देंगे और नारे नहीं लगाएंगे। यकीन मानिए अगर नारे लगाएंगे तो मुझे चुप कराने में सारा समय चला जाएगा। मैं पिछले बार नहीं आ पाया चंबा में, लेकिन इस बार मैंने प्लान बनाया और मैं लगातार 4.5-5 घंटे चल के अभी कोई आधा घंटा पहले पहुंचा हूं। तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ प्लीज, क्विक क्विक, बहुत जल्दी जाइए। तो प्लीज आप थोड़ा सा करेंगे मेरे साथ बातचीत। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपका तारुफ, उनसे मैं परिचय करा देता हूं। कैसे हैं हुजूर? हाँ जी, आई लव यू भैया आपको। आई लव यू। क्या नाम है हुजूर? हासनुद्दीन। हासनुद्दीन। कहाँ के रहने वाले? कश्मीर? नहीं, चंबा का। चंबा के? क्या काम करते हैं हुजूर? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कितनी खेती है? 7-8 बीघे। 7-8 बीघे। आ गया आ गया आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे मालूम है मुझे मालूम है, बस प्लीज प्लीज मैं आ जाऊंगा। प्लीज बैठो, आप बैठो जहां खड़े, प्लीज आप बैठिए वहीं पे जहां आप बैठे थे वहीं बैठिए। कोई बात नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, पूछूंगा, मुझे सब पता है। आप क्या सोच रहे हैं मैं ऐसे ही घूमता हूं पूरे देश में? बैठिए ना। इंदिरा कपूर से आपका इंडिपेंडेंट है ना, मैं जानता हूं, आपके चेहरे पे लिखा है वो मैं पढ़ लिया। ऐसे ही नहीं, मैं पूरे शहर में घूमता हूं, शहर की आबो हवा से परिचित हूं। परेशान मत होइए, मैं आपके पास आऊंगा, एक मौका आपको भी दूंगा, ठीक है ना? मेरे पास से कोई ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अपना सामान बटोरूंगा, इस शहर से अगले दिन दूसरे शहर में चला जाऊंगा, ठीक है ना? मुस्कुराइए, मेरे साथ हैं आप, इसलिए मुस्कुराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीश हांडा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देशराज शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शशिकांत जी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और यहां पे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आम आदमी जी। और उत्तम चंद वशिष्ठ जी बीरदल पार्टी से हैं। ये मुझे आज ही के लिए बनाई है, यूं ही रहती हैं? कई सालों से यही मूछ है। कई सालों से ऐसे ही है? टोपी है। और यही टोपी है? ये तो बड़ी फेमस टोपी है। किसकी है ये टोपी? बताइए कौन आदमी है? भगत सिंह जी की। भगत सिंह जी की। आजकल सारे लोग भगत सिंह जी का ही नाम ले रहे हैं ना जी, आप भी ले रहे हैं आजकल, और चुनाव के बाद सब बंद कर देंगे नाम लेना है? ऐसा नहीं? 5वां चुनाव है सर। कसम खिलवाऊंगा आज आपको। और वो ये भी बताइएगा कितने वोट मिले मुझे फोन करके। जी, तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। शुरू करूं? आपका नाम साहब? सुमित ठाकुर। सुमित ठाकुर साहब, क्या काम करते हैं आप? मेरी शॉप है। शॉप है, तो कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना, कोई कहना ही नहीं है? इतनी दूर से चल के मैं आ गया पूछने के लिए, कुछ कहना है? जी छोड़िए। जी क्या नाम है आपका? प्रांजल। प्रांजल, क्या कर रही हैं आप?
मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रही हैं यहीं चंबा में? नहीं, हाँ। मैं जॉब दिल्ली में कर रही हूँ। वैसे जॉब दिल्ली में, चंबा आई हुई हैं छुट्टियों में? मेरी मॉम लड़ रही है इलेक्शन। अच्छा अच्छा, मॉम चुनाव लड़ रही हैं? क्या नाम है उनका? नीलम नैयर जी। नीलम नैयर जी, अच्छा अच्छा, वो बीजेपी। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो नीलम नैयर जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इधर भाई, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? आप नहीं, हाँ। मैं देखने आया हूँ आपको। हाय, कोई तो बंदा मिला जो देखने आया है इसे। और बाजी कैसे हैं आप? आपको देखने आए जी, और देखने आए हैं सब? उसको जिताने आए जी। हाँ जी, उसको जिताने। कांग्रेस को जिताने आए हैं। और ये तो हमें लग रहा है एनपीएस पर चोट, ओपीएस वाले आ गए। हाय हाय, गजब। मैंने आपका डेडिकेशन, आप लोगों का जो निष्ठा है वो गजब की है। मैंने 8वां 9वां शो है मेरा, और इस 8वें 9वें शो में मैं ये कह सकता हूं ईमानदारी के साथ कि ओपीएस वालों ने जिस मुद्दत के साथ और शिद्दत के साथ, जिस शिद्दत के साथ आपने परस्यू किया है अपना मुद्दा, निश्चित तौर से बड़ा सराहनीय है। सरकार को जरूर कोई ना कोई स्टैंड। आप नाराज है क्या मुझसे? ना, पक्का नाराज है? खड़ी हुई है? नहीं, खड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? इंदिरा भूषण। इंदिरा भूषण जी, तो यहीं की रहने वाली है, चंबा की? और प्रॉपर चंबा की, और सरकारी नौकरी में है? राज्य सरकार में। और ओपीएस का मुद्दा है आपका? अच्छा, कब का अपॉइंटमेंट है आपका? सर मेरी अपॉइंटमेंट है नवंबर 2006। 2006 जी, तो 2004 में वो खेल हो गया था, है ना जी? तो अब आप कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं? सर हमारा बोल तो रहे हैं, तुम चुप रहो, हल्ला मचाओगे कम तो आएगी आवाज। आगे आओ, वो उतने पीछे खड़े कैसे जाऊंगा मैं? हनुमान जी थोड़ी ना वहां तक पहुंच जाऊं। यहाँ आओ जी। सर हमारा एक ही मुद्दा है, ओपीएस। ओपीएस चाहिए, जिद है आपकी कि लेके रहेंगे? जी सर, बहुत अच्छा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी नमस्ते। 1973 आपसे कह रहा हूँ, 1970 आपने टी शर्ट पड़ी ही नहीं है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? 1973 बॉर्न है या उससे पहले के? पहले के हैं, अच्छा। लगते नहीं हैं आप लगते ही 24-25 साल के लगते हैं। कुछ कहना चाहते हैं? आई लव यू। चंबा तो गजब है भाई, हर आदमी कहता है आई लव यू जी। हाँ जी, अरे क्या हुआ? ये एक बात बताइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। मोबाइल लेके आइए, मोबाइल ले आइए अपना मोबाइल, इनका मोबाइल दे दीजिए। भाई साहब एक चीज मुझे बताइए, ये आज तक मिस्ट्री समझ में नहीं आई, ये मोबाइल के पीछे रुपया क्यों रखते हैं आप? सर रुपए, मैं बताना चाहूंगा, रुपए के ऊपर हमने वोट पर ओपीएस लिखा है सर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं। हम 58 साल तक सरकारी सेवाएं देते हैं सर। हाँ। और आज की स्थिति अगर हम बताएं, हाँ। तो अगर एक कर्मचारी 58 साल नौकरी करके के बाद 1500 रुपया पेंशन ले रहा है सर। हाँ। 1500 रुपया पेंशन, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1500 रुपया पेंशन आपको तो 1500 नहीं मिल रही है? सर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आपको भी 1500 मिलेगी? अभी तो मैं सर नौकरी कर रहा, जॉब कर रहा, हाँ, तो आपको थोड़ी ना 1500 मिलेगी। जिनके 1500 मिलेगी उनके लिए लड़ रहे हैं आप, हमको बना रहे हैं आप, हैं? हम ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है ना, हाँ, आप थोड़ी ना 1500 आपको मिलेंगे। मिलके बहुत खुशी लगी। आज क्या कहिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। मुझे देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खड़े रहिए, मुझे कोई दिक्कत, मैं आ रहा। रिटायर हो गए आप? रिटायर हो गए बाबूजी, आज आप आ गए यहाँ पे, सकुशल पहुंच गए चंबा, दिल्ली से यहाँ तक आ गए। पीछे पीछे चलेंगे आप मेरे, जहां जहां मैं जाऊंगा वहीं वहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैनॉट प्लेस से जहां जहां मैं जाता हूं उसके पीछे पीछे चले आते हैं। बाबूजी पहुंच गए, अच्छा बहुत बहुत। हाँ मैं आता हूं आपके पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई लड़ाई ना कोई बात। आपको मिले पेंशन अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि जिनको जो डिजर्व करते हैं वहां तक जरूर पहुंचे, ये मेरा बात है, ये बात मैं जरूर शिद्दत से कहता हूं। जी जनाब। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी। एक दो लोगों के से पता चल जाता है कि मैं पहाड़ में हूं और शाम हो गई है, जरूर पता चल जाता है। और मुझे पता चल जाता है कि पहाड़ पे शाम ज्यादा थोड़ी थोड़ी हो गई है, और अंदाजा लग जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आऊंगा, किसी को बोलना हो जल्दी से बात होगा। जी जी बताइए हुजूर। सर, हम मोदी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे विधानसभा क्षेत्र चुराह का मान बढ़ाया। जो हमारा पवित्र परिधान है चोलू और डोरा, वो केदारनाथ कैलाश में उन्होंने पहन के गए थे। वहां हम डिप्टी स्पीकर हंसराज जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने जी देखिए साहब, नारा नहीं लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। मोदी जी ने मान बढ़ाया। इस इलाके का मणिमहेश जो छोटा कैलाश है, यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है उसकी। और ये जो चौगान जिस पे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बड़ा ऐतिहासिक जगह, जम्मू कश्मीर से जब लोग आते हैं तो पहला पड़ाव यहीं लगता है और यहीं से जाके यात्रा प्रारंभ होती है। जी जनाब, इधर कोई बोलना चाह रहा था। हाँ हुजूर बोलिए। कांग्रेस पार्टी। हाँ जी, कांग्रेस। अरे तो कांग्रेस पार्टी तो ठीक है, लेकिन कुछ बोलिए तो, बातचीत तो बताइए। सर ऐसा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है 5 साल में। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। एक मिनट भाई, मैं आऊंगा। एक वन बाई वन बाई। बीजेपी ने महंगाई बेरोजगारी दी है, बेरोजगारी महंगाई। रोजगार और महंगाई ये बढ़ाई है। हाँ जी। आज अमित शाह जी हिमाचल में थे, उन्होंने कहा आपका वोट तय करेगा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार या बीजेपी का विकासवाद। पहला मौका कांग्रेस को, एंड देन आई विल कम टू बीजेपी एंड देन आम आदमी पार्टी एंड देन आपके पास। पहला मौका बाबूजी आपको। डिबेट शुरू करता हूं मैं जी। सबसे पहले तो मैं भैया जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैं आज कितना खुशकिस्मत हूँ। टीवी में तो रोज आपको देखता था, लेकिन मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि इतनी महान हस्तियों के अरे ना बाबूजी, बिल्कुल एकदम मैं क्या मेरा दिल कर रहा है। हाँ। ये मेरा दिल कर रहा है अरे जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आया, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा। प्लीज जिनका सवाल है जरूर हाथ उठाएं, सो दैट कि आई कैन आइडेंटिफाई और मैं उनके पास तक आ सकूं। जी जी बाबूजी बोलिए। आज जब चुनाव का दौर आ जाऊंगा प्लीज, हल्ला डिस्टर्बेंस होता है और मैं जानता हूं चंबा पूरी दुनिया में अलग है, आप डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। जी चुनाव का दौर है। अब लोग जो हैं महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार से त्रस्त नस्त हैं। अभी कोरोना के अंदर जो हुआ, लोगों ने अपना पेट काट काट करके जो चंदा दिया था, डोनेशन दी थी, उसके अंदर भी भ्रष्टाचार हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के वो जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। ये जयराम जी ये बताएं कि अगर भ्रष्टाचार की आप बातें करते हैं तो जो आपका प्रदेश का अध्यक्ष था वो क्यों हटाया गया? तो बाबूजी ने सवाल ठोक दिया। क्या नाम है आपका? रवि ठाकुर सर। रवि ठाकुर जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। ऐसे ही घर में बोलते हैं, हल्ला मचा के? सर बिल्कुल हल्ला मचा के बोलते हैं? हल्ला तो मचाता आराम से बढ़े, आराम से बोले जी। तो फिर कौन सा मुद्दा है आपका? सर इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई। इससे बड़ा मुद्दा हो क्या सकता है? Now the BJP will respond. Of course मैं आया आपके पास। जी आप रख दो मुद्दा। जी जनाब। सर ये जो नेता यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इनमें से किसी भी नेता ने जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए हिमाचल में कुछ भी नहीं किया है सर, कुछ भी नहीं किया है। लिटरली हमारे जो है वो 4 एग्जाम क्वालिफाई हैं सर, 817, 939, 903, 556। इन्होंने उसके लिए जब भी जो है वो कोर्ट में बात रखने की बात आती थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल से हम लोग मिलते थे, ये लोग हमें बोलते थे कि हमें मुद्दे का नहीं पता, बताओ हमें क्या करना है। एक बार तो हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल से जब हम मिले तो हमें पता क्या बोला गया कि आपका और कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है क्या, आप इसी के भरोसे बैठे हैं। तो हमें ये बातें सुनने को मिली है गवर्नमेंट के ऑफिशियल से। अब मौका आ गया है, तो जो तुमने कहा अब उसका तो हिसाब होगा, और जनता तो हिसाब करती है। क्यों जी, मैंने गलत कहा या सही? सही कहा ना? आपको तो ओपीएस चाहिए, दुनिया को मतलब ही नहीं, दुनिया से कोई मतलब नहीं। ओपीएस अच्छा भी है, हर आदमी को अपना अपना मकसद मालूम नहीं। प्लीज अपने अपनी चीजों में लगा हुआ है, उसे क्या मतलब, उसे ओपीएस मिल जाए तो बच्चा। कब रिटायरमेंट हो रहा है आपके, या हो गया रिटायरमेंट? अभी होना है। खड़े होइए जरा, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। कब होना है रिटायरमेंट आपका? 2025। हाँ 2025 में। 2025 में? अभी 2-3 साल, 3 साल हैं, है ना? सब बच्चे सेटल हो गए? नहीं, ऐसे ही वेले बैठे। बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बैठे करे वेले। बेटा वैसे ही है। और बेटी शादी हो गई? नहीं। अरे पढ़ रही है या नौकरी कर रही है? नहीं, पढ़ बैठे। अच्छा ठीक है, नहीं बताना, हर चीजें नहीं बताई जाती हैं। जी बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों का यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए एक वक्त मिला। महोदय, जैसे कि हमारे सम्मानीय प्रवक्ता कांग्रेस के, इन्होंने कहा
कि भ्रष्टाचार हुआ और जयराम जी को प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ा, बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बौखलाकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। बताएं कि किसने भ्रष्टाचार किया, कि कब उसका केस हुआ, कब उसको अरेस्ट किया गया, मैं जानना चाहता हूं। जी अब हाथ बड़ी जबरदस्त आज मुझे मालूम है कि चंबा में आज बहस बड़ी जबरदस्त होने वाली है जनाब। अब सर ये कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्या इनको पूछिए कि 4 के 4 चुनाव क्यों महानुभाव आप हारे, 4 के 4 उपचुनाव क्यों हारे। आज इतने ही लोकप्रिय हैं, आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो 4 के 4 चुनाव क्यों हारे। और रूलिंग पार्टी के अंदर कभी ये जो है पार्टी चुनाव नहीं हारती। जनाबे आली ये बताइए कि आप 4 के 4 क्यों हारे, ये बताइए कि आप सेमीफाइनल क्यों हारे थे, फाइनल में आप आए हैं। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया बढ़िया जी। कुछ कहना चाहते हैं? आपका चंबा में स्वागत है। हम सरकारी कर्मचारी है, ज्यादा तो पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे, पर सरकार जो है वो ओपीएस की बनने वाली है, ये आप लिख के ले लीजिए। मैं आ गया पाजी, आपके बगैर तो मैं आया। बोले कि ओपीएस में आ रहा हूं, मैं आपको आई विल कम टू यू। बोले कि पार्टी तो मुझे नहीं मालूम, मैं किसी पार्टी का तो नहीं हूं, लेकिन सरकार जो है ओपीएस की बनने वाली, ये पार्टी हो गई है। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? देवांशी। देवांशी, क्या कर रही हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में, किस स्टैंडर्ड में? 10th में। तो किसके साथ आई हैं? मेरे दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मैं ओपीएस को सपोर्ट करने आई हूँ। घर बार सब कुछ लगा है ओपीएस पे ही। पता नहीं घर में रोटी बन रही है कि नहीं बन रही है। रोटी बन रही है कि पता चला पापा भी ओपीएस में, मम्मी भी ओपीएस में, बच्चे भी ओपीएस में, सारे लोग यहीं बैठे, घर में रोटी ही नहीं बन रही है। हाँ बाजी आया, हाँ जी आया, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जी सर, मैं वन अधिकार मंच चंबा से मोहम्मद हुसैन पलियोर से। जी सर, मैं सभी पार्टी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि संसद में 2006 में वन फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून लागू हुआ था, तो इस 15-16 साल में पार्टियों ने हमारे चंबा के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट में कौन सा कार्य किया है? चलो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जी। ये फॉरेस्ट राज एक्ट में उन्होंने एक्ट में क्या किया, ये जानना चाहते हैं। आपका नाम साहब? हुजूर मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन साहब का ये सवाल है। ऑफ कोर्स, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। पाजी कैसे हैं आप? सत श्री अकाल। बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शन हुए, मन गदगद हुआ। टीवी पे तो आपको देखते ही हैं, पहले मैं ही था टीवी पे, सब पब्लिक। वाह पाजी, 1.25 लाख से 1 लाख तो गोविंद सिंह नाम का। जी कहिए। मेरी आपसे ये बेनती है हाँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सब उन गरीबों माताओं बहनों की है जो यहाँ चंबा के ही नहीं पूरे देश के हैं। मैंने जयराम ठाकुर जी आए थे, उनको भी एप्लीकेशन दी थी। मुद्दा क्या था? शायद आप लोग हंसेंगे कि इतनी छोटी बात और आप मुझे बता रहे हैं। वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम सामाजिक प्राणी, माताएं बहनें जेंट्स सब एक बराबर हैं कि नहीं, है पहले ये बताओ। अरे सब है, सब एक बराबर है ना? सुलभ शौचालय में हम जाते हैं पेशाब के लिए, कोई पैसा नहीं है। हमारी माताएं बहनें जाती हैं, उनसे 5 रुपए लेते हैं। गरीब माताएं आई, एक दिन 5 रुपए देके हाथ दो, हाथ दो। अंदर अंदर बाजी, अंदर अंदर। क्या खड़े हो? मुझे सच, अगर ये एक पॉइंट भी अगर सॉल्व हो गया तो यकीनन मान लीजिएगा मेरा शो जो है सुपर हिट हो गया। हो जाए। और मैं कह रहा हूं कि अगर ये आप लोग, और ये तो इसमें तो किसी पार्टी की जरूरत है ही नहीं, आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है, इसको कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। जी भाई, एक मिनट। हाँ देखिए, सॉरी मैंने आपके उसको हाथ लगाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आवाज प्रधानमंत्री जी और सारे देशवासी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। एक दिन मैं सुलभ शौचालय गया, मेरी गांव की गरीब माताएं बहनें जिनकी फटी हुई चप्पल थी, 4 बहनों से 20 रुपए ले लिए और मैं पेशाब फ्री करके आया। बड़े दिल को दुख होता है, बहुत दिल को दुख लगता है कि क्या हमारी माताएं बहनें, उनको भी फ्री होना चाहिए। बस ये मेरी बेनती है। ये सवाल अगर चंबा से ना पूछा जाता, ये सवाल अगर चंबा से ना कहा जाता, हुजूर ये सवाल, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, इन्होंने देखा तो बोल दिया, हो सकता ना भी हो रहा हो
और हो सकता है हो भी रहा हो। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, मैम आपके पास 5 होंगे, 5 करोड़ होंगे, 5 अरब होंगे, 500 करोड़ होंगे, आपको ना पाजी 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 मैम हाजी मैम बोलिए। हमें वैसे 5 रुपए देने में कोई आपत्ति नहीं, अगर हमें सुटेबल प्लेस मिलता है वहाँ पे हम जा सकते हैं और कंफर्टेबल है तो हमें 5 रुपए देने में आपत्ति नहीं है। जी कोई बात नहीं, लेकिन मैम आपके पास आपको देने में नहीं आपत्ति है, लेकिन जो ये जिक्र कर रहे थे, जो ये जिक्र कर रहे थे उसमें वो फ्री होना चाहिए था, उसमें फ्री होना चाहिए। आइए आइए बाजी। बाजी ने सवाल रखा। हाजी खत्म हो गई बात, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। और जिनको जहां तक पहुंचनी थी वो बात वहां तक पहुंच गई और किसी नौजवान ने कहा कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। जी हाँ जी, मैं आपके पास आ गया। आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? माय नेम इज आंचल। आंचल, मेरी शादी को 13 साल हुए हैं और दिस इज द 3rd इलेक्शन आई एम फेसिंग। बट सॉरी टू से, एक इंसान पावर के चक्कर में कभी अपना पार्टी बदलता है, कभी सेकंड टाइम एक लेडी को होल्ड प्लीज 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 आप पूरे दुनिया में जाने जाते, सब बैठिए, पूरी दुनिया में चंबा इसलिए जाना जाता है, और मैं चंबा में पहला शो कर रहा हूं, यकीन मानिए। हिमाचल में मैं पहले कई शो कर चुका हूं, लेकिन चंबा में पहला शो कर रहा हूं। और अगर आप सुन सकते हैं, साहस रखिए, जवाब देंगे। मैं यहाँ पे सारे लोग बैठे, जवाब देने के लिए बहुत तैयार हैं सारे लोग। जी प्लीज कंप्लीट। मेरे को बीजेपी कांग्रेस सेकेंडरी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैंडिडेट, ठीक है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट। हिंदी में बोल देते हैं, 1 मिनट। बीजेपी कांग्रेस दूसरी चीज है, सबसे पहले हमारे लिए जो कैंडिडेट है वो मैटर करता है, ठीक है? एक आदमी, आई डोंट नो कब था, सेकंड टाइम मैं इलेक्शन फेस कर रही हूँ। पहली बारी मुझे सुनने में आया पार्टी बदली, दूसरी टाइम एक लेडी खड़ी हुई, गांव से उसको निकाला गया। इसलिए मुझे लगता है इस सीट पे पार्टी की बजाय पावर की लड़ाई है, और जो इंसान पावर के लिए लड़ेगा वो कभी कुछ नहीं करके दिखाएगा। आई एम सॉरी। मुझे मालूम है ये सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कहां जाना चाहिए। इतना इल्म मुझे हुजूर ने दिया है, बीजेपी के पास जाना चाहिए। जी जनाब। जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ने 4 चुनाव हारे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 4 चुनाव हारे थे उतावले क्योंकि हमने 4 प्रदेशों में जीते, 4 प्रदेश हमने उसमें जीते। हमने 4 चुनाव हारने के बाद 4 प्रदेश जीते। उसके बाद हमारे छोटे भाई ने वनाधिकार का मुद्दा उठाया कि 2006 का एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ। प्लीज छोटे भाई के साथ मिलकर बैठिए प्लीज बैठिए। मैं एक पंचायत का प्रधान भी हूं। हमने मिलकर जो सबने वनाधिकार कमेटी का जो है गठन जो सारे हिमाचल प्रदेश में हुआ, हमारे जिला चंबा में हुआ है, और इसका जो है काम हो रहा है। और दूसरा जो अभी मुद्दा आया है कि पावर में जो किसने पार्टी बदली, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी डिसिडेंट पार्टी है। हमारे हाईकमान जो निर्देश करते हैं उस निर्देश के मुताबिक जो है हमें चलना पड़ता है। इसलिए किसी प्रकार का पावर से जो है किसी ने कोई नहीं बदला। हमारी पार्टी ने जो अच्छा समझा वो किया, वो स्वागत के योग्य है। और टिकट देना न देना पार्टी का प्रेरोगेटिव होता है ना, यही कहना आपका? जी जी ना पाजी। ये बहुत ही अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। शाम को मेरिट बनती है इंदिरा कपूर जी की, उनको टिकट दे देते हैं, और दूसरे दिन ये लोग यहाँ पर बगावत करते हैं हाईकमांड के खिलाफ कि कल 12 बजे तक आपने फैसला नहीं बदला तो बगावत शुरू हो जाएगी। दूसरे दिन 12 बजे वो फैसला बदल दिया गया। क्यों? कि उस गरीब जो औरत थी बेचारी, किस इंदिरा कपूर। बाबूजी मुझे कोई हर्ज तो नहीं और मुझे कोई बोलने का हक तो नहीं, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे आप तो बड़े दूध के धुले हैं। भाजी ताकत आपसे ही मिलती है मुझे सवाल पूछने की।
कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे पूछ रहे हैं जैसे भोले हैं, दूध के धुले हैं। मैं आया बाजी आपके पास। आम आदमी पार्टी हाँप तो नहीं रहे आप पहाड़ पे चढ़ने में, हाँपे तो नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर हुआ। थैंक यू सो मच चंबा। और मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे मालूम था कि बड़ा खूबसूरत है चंबा, लेकिन इतना सुरीला है ये नहीं मालूम था। बहुत बहुत सुरीला चंबा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं दो चार पांच लोग हैं जिनके मुद्दे हैं जो रखना चाहते हैं, लेकिन अभी सर मैं पूछूंगा, अपनी तरह से पूछूंगा। आप प्लीज बैठ जाइए, मैं पूछूंगा अपनी तरह से। आप बार बार खड़े होंगे तो टाइम वेस्ट होता है। 4-5 लोग हैं जिनसे मैं जल्दी जल्दी पूछना चाहता हूं। जी वेरी क्विक। हाँ सर, ये जो कांग्रेस ओपीएस का मुद्दा अपना रही है, जब 2003 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ओपीएस कांग्रेस ने ही बंद किया था, और उस चीज का ये जवाब दें। और सर सुनो, और अभी सरकारी मुलाजमों को ये एक ढाल और हथियार बना रहे हैं, जो कि इनकी एक चाल और प्लानिंग है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। राइट। जी जनाब सर वही जी मैं सुनील जिरयाल हूं सर, जिला प्रधान हूं एनपीएस यूनियन का, जिला चंबा का। और जो ये लोग कहते हैं बार बार कि 2003 में कांग्रेस ने बंद की थी, ये सेंटर से बंद हुई थी। और हिमाचल में अगर कांग्रेस ने बंद की थी तो ये ठेका नहीं ले रखा किसी ने। आप आम जनता को ठग रहे हैं कि पेंशन बंद नहीं की थी। मसला ये है कि पेंशन शुरू कौन करेगा। मैं आया हाँ ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो स्टेट इसको लागू करना चाहती है वो करे, और सबसे पहले हिंदुस्तान में राजा वीरभद्र सिंह ने इसको बंद किया था। एक बात। और दूसरी बात, जब 2004 सर क्यों बेकार में उलझ रहे हो, कहो कि कब शुरू करोगे बताओ, और क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि रावी सतलुज में पानी बहुत बह गया है हुजूर। अब तो ये बताएंगे या वो बताएंगे कि ये कैसे करेंगे, और वो ये बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। पानी बह गया। जी सर नमस्कार, मैं विपिन कुमार। जी विपिन जी, सर मेरा ये क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि हमारे पूरे हिमाचल में 30,000 बच्चा बेरोजगार है, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक कंडीशन लगाई हुई है कि ड्राइंग मास्टर और पीटीआई पर, भाई प्लीज, ड्राइंग मास्टर और पीटीआई पर मिडिल स्कूलों में 100 बच्चे की कंडीशन है। जब मैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज मिला, उन्होंने मुझे बोला कि 100 बच्चे होंगे तब हम ड्राइंग टीचर भेजेंगे। सर हम दृष्टांत बन जाए, कहां से बच्चे करेंगे, पहाड़ी एरिया 90 बच्चे होंगे, वहां टीचर नहीं जाएगा क्या? हमारे 22 साल हो गए पीटीआई टीचर। मैंने 2000 से पीटीआई की ट्रेनिंग की है, 48 साल की एज हो रही है मेरी, आज तक बेरोजगार बैठे इस सरकार की। हमारी मांग है कि मिडिल स्कूलों में 100 बच्चों की कंडीशन डीएम और पीटीआई के साथ क्यों, वो नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्या? जी इनका कहना है कि अगर 90 बच्चे हैं पहाड़ के एरिया में, और पहाड़ में
जनसंख्या कम है ऊपर पहाड़ी इलाके में, तो वो कंडीशन में थोड़ा सा ढील दी जानी चाहिए। और अगर 90 हैं 100 कहां से लाएंगे? जी मैं आया ना 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 ना। हाँ जी बेटा। सर मेरा सवाल बीजेपी के नेताओं से है। फरवरी 2021 में हमने आर्मी का ग्राउंड मेडिकल सब कुछ पास किया और इन्होंने उसके बाद हमारा रिटर्न टेस्ट कैंसिल किया और ज्वाइनिंग भी कैंसिल की। अभी तो इन्होंने अपने बच्चे दिल्ली से भी बुला लिए हुए हैं। उस टाइम यहाँ पे ये नेता भी नहीं आते थे, अभी तो बच्चे दिल्ली से आ रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं आए? मेरा लगभग शो जो है हिमाचल के खत्म होने पे आ गए, लेकिन एक बात मैं आ रहा हूं वीरदल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। और ये बात सच है कि सरकारी सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर हिमाचल में पूछे जाते हैं। जी जनाब आली बताइए। जी सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि कृपया शांति से मेरी बात को सुने। जो बेरोजगारी का और रोजगार का मुद्दा है, हमने विधिवत सब चीजों की प्लानिंग बनाई हुई है। प्रोफेशनल कौन कौन लोग हैं उसमें? जी सबसे पहले तो मैं हूं अभी आपके सामने जो एक। हाँ दूसरा? जी दूसरा सर आप देख सकते हैं हमारी टीम के जितने भी ये टोपीधारी हैं, दूसरे ही हैं। हमारे तीसरा कौन है? सर आप तीसरा कौन है? आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और रोजगार के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग है, हमारे पास सॉल्यूशन है। बोले मेरे पास सारी प्लानिंग है, तुम बस वोट दो मुझे, मैं बता दूंगा सब। बोले बस वोट डालो, मैं बताऊंगा। मैं आ रहा हूं, टोपी वाला हूं, मैं आ रहा हूं सबके। जी चलो, वेरी क्विक वेरी क्विक। एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी? एम्प्लॉयमेंट आईटी से आएगी, हॉस्पिटैलिटी से आएगी। एम्प्लॉयमेंट भाई बीडीसी बने तो अभी 3 महीने हुए हैं। सुनो सर, जो आईटी है, ठीक है जी, अभी हमारे जो लोग हैं आईटी को नहीं समझते हैं, जबकि आईटी में इतना स्कोप है कि यहाँ चंबा में। सर हिमाचल में अगर नहीं समझते तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं समझेंगे, इतने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। जी सर, पढ़े लिखे लोग सिर्फ उसमें है, कागजों में है। मैं आया नो, पहले ये फिर उसके बाद हम। जी इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए सर, हम कई सालों से हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके, और हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में इनको पॉलिटिक्स करना सिखा दी है। आज ये लोग केजरीवाल जी द्वारा बनाई गई योजनाओं को ही नकल कर रहे हैं। और अभी पंजाब को देखिए, पिछले 6 महीने में 20,000 नौकरियां दी है। 9,000। भाई प्लीज, पहले आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, मतलब मुझे कहीं और शो कर रहा होता तो मुझे लगता। प्लीज, आप कितने अच्छे लोग हैं भाई। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मैं प्रोग्राम बंद कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जल्दी बोलिए सर। और पंजाब में अभी उन्होंने 9,000 नए कच्चे जो एम्प्लॉय थे उनको रेगुलर किया है। स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में बेहतरीन कर दी है, स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए हैं। चंबा हॉस्पिटल आप क्यों कर रहे हैं? इन्होंने दिल्ली और पंजाब में बेड़ा गर्क करके रख दिया। की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया मुझे बताएं आप। इन्होंने जो भी कहा, आज पंजाब की हालत देखे, उनको सैलरी एम्प्लॉयज को नहीं मिल रही है। कहां की बात कर रहे हैं ये कि दोनों पार्टियां मिलकर ही करती हैं? क्या किया इन्होंने दिल्ली में, क्या किया उन्होंने पंजाब में? हॉस्पिटल चंबा में देखिए सर, हमारे पास अल्ट्रासाउंड की एक मशीन है। किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अल्ट्रासाउंड के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाता है। तो आप बताइए, 2 लाख की आबादी वाले इस चंबा में क्या हमारे पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए जी। ये कह रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली और पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया और भाजपा ने हिमाचल का बेड़ा तार दिया। स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, किसी चीज की मिलाई नहीं है, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। इनके बोलने से कुछ नहीं होता।
इनके बोलने से कुछ नहीं होता, इनको ये पता नहीं है। आज तक मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको पूछना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस ने कभी एक आने का बेनिफिट दिया? हमारे हिमाचल सरकार ने हिमकर योजना, भारतीय 5 लाख रुपए हमने बीमा योजना इनको दिया, हर दवाई इनको मुफ्त दी। वो कार्ड चाहिए 5 लाख तक का जो है वो बीमा मुफ्त दिया गया हर व्यक्ति। और उसके अलावा हमने मुख्यमंत्री का जो होता है उसमें 50,000 लोगों को दिया। उसके बाद हमने मेडिसिन का 50 लाख के बिल दिए। ये कहते कुछ नहीं किया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ये सब फर्जी आंकड़े हैं, वो 15-15 लाख वाले, ये जुमले हैं सारे, ये जुमले हैं सारे 15-15। वो कहते हैं कि ये जुमले हैं। सर एक मिनट प्लीज जनाब। हमारी एक बहन ने कहा है कि मैं खुद भी गांव से बिलोंग करता हूं कि एक हमारी बहन को जो है टिकट दी गई थी, बाद में बदली गई है। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके ऊपर जो है उनको जेल हो चुकी है। और आज क्या टिकट बदल कर इसमें कौन सी गलती करी है? टिकट बदलकर कौन सी गलती चाहिए? हमें भ्रष्टाचारी नेता नहीं चाहिए, हमें साफ ईमानदार छवि वाला नेता चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। राइट जी जनाब। मैं भारतीय बीरदल से उत्तम चंद के सपोर्ट में चंबल से चंबा तक एक ही आवाज, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने, उन्होंने विकास के नाम पर विनाश कर दिया कांग्रेस का डूबता जहाज। भारतीय बीरदल इसको ट्राइबल एक्ट में फोकस। जनाब जी, मेरा सबसे पहले तो ये विशेष आग्रह है कि विधानसभा के चुनाव है तो विधानसभा के मुद्दे और समस्याओं पर डिबेट होनी चाहिए। ये नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे को ला रहे हैं यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि ये जितने भी, मेरी बात सुनिए, ये जितने भी लीडर हैं सारे बोल रहे हैं कि पंजाब का बेड़ा कर दिया, हिमाचल का बेड़ा कर दिया, लेकिन चंबा को बैकआउट करके चंबा का बेड़ा कर किसने किया? पूछे यार, चंबा का बेड़ा कर दिया। और जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लिप्त है ऐसा वैसा, 20 तारीख को हाईकोर्ट शिमला ने जजमेंट दी है कि इंदिरा कपूर निर्दोष है और ये चीज साबित हुई है। तो इंदिरा कपूर की टिकट बदल के परिवारवाद को बढ़ावा क्यों दिया गया? राइट, मैं आया। अब उतनी दूर कहाँ खड़े हो? आ जाओ, चलो बोलो। हरियाणा में कहाँ से? फरीदाबाद। तो यहाँ क्या कर रहे हो फरीदाबाद से? उत्तम चंद के लिए प्रचार करने आए। हाँ तो ठीक है, उत्तम चंद जी का प्रचार हो रहा है प्रचार। हाँ ठीक, बहुत अच्छा व्यक्ति हैं। गांधी के बाद दूसरे आदमी यही हैं। जी रुको भाई, अरे रुको। सर मेरा आज माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम जी से और प्रधानमंत्री जी से यही क्वेश्चन है कि जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है, इतने टैक्स ले रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है टैक्स का? वो वैक्सीनेशन लगवाया ना? सब कुछ लगवाया हुआ है, पर इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम होनी चाहिए, जबकि महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई ज्यादा है। जी जी। क्या नाम है आपका? भावना गुलाटी। हाँ जी, देखो भाई हल्ला मचाओगे। बैठो। भावना गुलाटी। वो कौन है? प्रेस रिपोर्टर है। क्या गजब है यार। मतलब काहे के लिए बना रहे हैं आप इसके लिए? बाद इनको कहेंगे ये देखिए मैंने बना दिया आपका, है ना? यही सब चल रहा है। जी बनाइए। जी महंगाई बहुत हो गई है। पहले तो सिलेंडर जब कांग्रेस का टाइम था तो 3.5 4.5। क्या नाम है पहले छोड़िए, सब मुझे मालूम है। भावना गुलाटी यहीं रहती हैं? क्या काम करती हैं आप? जी हाउस वाइफ हूँ, तभी तो कह रही हूँ। हाउस वाइफ है ना? तो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन जो होता है वो यही हाउस वाइफ होता है। तो सिलेंडर को पहले सब्सिडी मिलती थी, अब देखो 1200 का, पहले हमें एक नोट निकालना पड़ता है 500 का, फिर दूसरा, फिर 200 का एक और नोट, तो दिल से गालियां निकलती हैं। हमें सब्सिडी भी चाहिए और सिलेंडर सस्ता भी चाहिए। और दूसरी बात, चंबा सबसे दूर स्टेशन पड़ता है हिमाचल में। हम चाहते हैं कि टंडल बने जो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, जब मैं बड़ा सम्मान करता हूं, महिलाओं का सम्मान करता हूं मैं, जैसे इन्होंने कहा कि 350 रुपए का सिलेंडर था, मैं प्लीज देखिए, अगर आप हल्ला मचाएंगे तो मैं बंद कर दूंगा। प्लीज नो। मैं जानना चाहता हूं उस समय मजदूरों की दिहाड़ी क्या थी, एम्प्लॉयों का महीना क्या मिलता था, वो जब 300 रुपए का सिलेंडर था। आज भारतीय जनता पार्टी ने हजारों सिलेंडर जो है गृहिणी योजना में फ्री दिए हैं, हिमाचल से दिए हैं, केंद्र से दिए हैं। 3 सिलेंडर फ्री दे रहे हैं और दिसंबर तक 3 सिलेंडर और फ्री हम दे रहे हैं। इतने तो फ्री दे दिए,
तो मेरी आपको नहीं समझ जी, नो विल रिस्पॉन्ड, नो जी। ये सारे आंकड़े अब हो गया, बता रहे हैं हाँ। कि इतना था। जिस वक्त के 450 सिलेंडर था तो इनकी जो स्मृति ईरानी है गले में वो गैस का सिलेंडर लेकर के नाचती थी। गैस का सिलेंडर नहीं, वो सब्जी। महंगाई हो गई, अब 1250 रुपए का सिलेंडर है। आज स्मृति ईरानी कहाँ है? इस सवाल का जवाब मांगता हूं। कब मजदूरों की दिहाड़ी की थी, एम्प्लॉइयों की सैलरी क्या थी, बताएं बताएं। आप नेल्सन करिए, कितनी थी? धरातल पे काम करना चाहिए, कांग्रेस को धरातल पे काम करने नहीं आता। ये जोर से बोलने के अब होने वाला नहीं है, लोग समझ गए हैं हिमाचल प्रदेश के। कांग्रेस एक डूबता जहाज है और अभी तक जबड़ियां मार रहे हैं। डूबता जहाज पता तो लग गया 4 उपचुनाव में भाजपा के। आइए जरा, चलो महिलाओं को सम्मान। आगे 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 आगे, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ, अरे इधर आओ, अरे रुको रुको, आराम से सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, मतलब पूछ नहीं पाओगे, लंबी सांस लो, छोड़ो फिर सांस। अनुलोम विलोम करते हो? तो कैसे कर रहे हो आजकल अनुलोम विलोम? क्या नाम है? जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र ठाकुर यहीं के रहने वाले हैं? मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, गांव के रहने वाला हूँ जी। गांव के रहने वाले हैं? जी जी। गुरु गांव के बच्चे, मैं आपको गांव बताऊं, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं भी पलियूर सर हैं? पास में ये पलियूर गांव। मैं भी उसी गांव में रहने आ रहा हूँ। मुझे कोई दिलवा देना थोड़ा समझ। बोलो, सवाल पूछो जय, सवाल पूछो जी। ये बोलते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। कौन? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। हाँ। और एक गांव की महिलाओं को टिकट दिया और बाद में उसके साथ बुरा हाल किया, रोई तड़पी बेचारी, इतना बुरा हाल किया। क्या नाम है आपका? जितेंद्र ठाकुर। बड़ा तुम्हारा हृदय बड़ा हो गया इतना। दूसरा, अच्छा अपना देखा नहीं जा रहा है, दूसरे के लिए इतने आंसू बहा रहे हो। देखिए, अरे अपने गांव के मोची के बारे में सवाल पूछ लिया होता। पूछा सवाल, मौका मिला पूरे देश में सवाल पूछने का। जी जी, मेरा एक क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी से। ये जो 1500 रुपए देने के लिए जो फार्म महिलाओं से भरवाए जा रहे हैं और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो फार्म भराने का नया स्कैम यहाँ पर चल रहा है, उसका जवाब दें कि वो 1500 रुपए महिलाओं को किस प्रकार दिए जाएंगे। गुड सवाल, अच्छा रुको। ये जो भी कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा प्लीज दिया है, हाँ। उन्होंने बोर्ड का सोच समझ कर दिया है। तो 1500 रुपए कहाँ से देंगे? से वही इसमें निकलेंगे। किसमें से? ये निकलेंगे हिमाचल प्रदेश के टैक्स के उसके साथ ही जो यहाँ पर प्लानिंग बनेगी। ये हिमाचल प्रदेश को टैक्स थोपेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, जितना हिमाचल प्रदेश का 1 साल का बजट नहीं है, उतना 1500 रुपए साल में महिलाओं को दे रहे हैं। हाँ जी, मैं सुनीता भगवान। सुनीता जी, कैसा लग रहा है? ये सब ज्यादा हल्ला हो रहा है ना? हाँ जी प्रोग्राम बंद कर दें। सर, 5 की 5 सीटें भाजपा की झोली में पड़ेगी, चाहे जो मर्जी करे। 5 की 5 सीटें भाजपा की झोली में। भाजपा की? हाँ जी, भाजपा की। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार बनाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अंदर आइए, आइए 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 आइए, प्लीज बैठ जाइए साहब। ये बड़ी देर बाद मुद्दा मिला है, कहाँ थे आप? क्या नाम है आपका? मिस्टर कुलदीप। कुलदीप जी, कुलदीप जी क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार, तो आप क्या कह रहे थे साहब? प्लीज साहब, प्लीज। आप बहुत अच्छे लाए हैं, हम उनको लाएंगे। देश में फिर भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या बात है। हिमाचल में ये अभी सुना है मैंने जनाब। ये ठीक कह रहे हैं कि प्लीज, मैं आऊंगा, मैं आम आदमी पार्टी आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, हल्ला नहीं। सर मैंने एक पूछा, ये पूछा, इससे ज्यादा नहीं पूछता ना मैं। और अगर मैंने तय कर लिया तो नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। जी आगे आइए। ये भाई साहब ठीक कह रहे हैं कि हम महंगाई लाएंगे। मैं ये कह रहा, राम को जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको जी, जो राम को लाए हैं। हाँ, राम जो है वो अब राम इनका इलेक्शन एजेंट बन गया है। राम भगवान जो है इनका इलेक्शन एजेंट है। जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं राम भगवान की ड्यूटी लगा देते हैं कि राम भगवान जी अब हिमाचल में जाओ, वहाँ इलेक्शन है, वहाँ चले जाओ।
यू विल रिस्पॉन्ड? इन्होंने कहा कि आपने ये बना दिया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्र बड़े बौखला गए हैं। ये देवी देवताओं को भूल गए। हमने राम मंदिर को बनाया, राम मंदिर को बनाया, हमारा ये मुख्य मुद्दा था। 500 सालों का ये रुका हुआ काम था। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने राम मंदिर का एक स्वर्ण जो है प्रतिशत तैयार किया। हम बधाई देना चाहते हैं। अब तो राम को छोड़ करके अब इनके जो नेताजी हैं वो साक्षात मोदी जी को शिव अवतार मान रहे हैं। ऐसा ना हो कि अब शिव जी भोले शंकर को भी ये कहें कि भोले शंकर आप चलती करो, क्योंकि आपका अवतार मोदी आ गया। कैलाश पर्वत खाली। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, मोदी जी से जैसा शिव जी आपको मिलेगा नहीं। जी जनाब आली मर्यादा जी। हाँ जी, एक मिनट। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, वेरी क्विक। मैं दीपांकर कौशल चंबा से हूँ जी। सर। मैं अभी तक एक बीजेपी वालों से एक सवाल है। 5 साल हो गए, चंबा में जो भी बड़ा नेता है, चाहे सेंटर का चाहे हिमाचल का है, वो एक ही बात कहते हैं कि चंबा पिछड़ा है, पिछड़ा है। मेरे को सिर्फ एक बात बताएं, अगर ये डबल इंजन की सरकार है तो चंबा अभी तक पिछड़ा क्यों है? और एक मिनट सर, चंबा में दूसरा बल्ब जला था 1905 में, एशिया के पूरे एशिया में दूसरा बल्ब चंबा में। और जब ब्रिटिश ने पहला क्रिकेट का मैच खेला था वो भी इसी ग्राउंड पे खेला था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1905 में जब एशिया में दूसरा बल्ब जला तो वो यही चंबा में जला, इलेक्ट्रिसिटी का। जी जनाब, बहुत जल्दी, वेरी क्विक। मेरा नाम रिजू राम है, मैं रेडी फेडी चलाता हूँ, रेडी फेडी। और अभी प्रधानमंत्री जी चंबा में आए थे और कुछ हमारे जो छुटपुट कार्यकर्ता थे उनकी रेडियां बंद करवा दी गई। और इसके ऊपर जो थी हमारे देश की जनता जो थी सबसे ज्यादा बेनिफिट जो थे हमारे उसमें लेते हैं। और मानिए मुझे मालूम है। जी जनाब जनाब जनाब। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट